हेलो, हाय एवरीवन। आज शालिनी का बर्थडे है। तो मैंने सोचा कि मैं उससे मिल लूँ, तो मैंने उसको कॉल किया कि आज आ जाओ मुझसे मिलने के लिए। तो शालिनी ने बोला कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं बिज़ी हूँ, एक वीक के बाद मिलेंगे। बट मैंने उसको मना लिया और अब शालिनी आ रही, तो मैं वेट कर रही हूँ शालिनी का। फेस दिखा दूँ क्या? ये देखो। नहीं, नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी बिल्कुल भी फेस। मेरी मदर इन लॉ सो चुकी है। देखो, मैं शालिनी हूँ और मैं तुम्हारी मम्मा की फ्रेंड हूँ। ये केक? ओ माय गॉड, ये केक यूट्यूब के लिए? अच्छा, मेरे 10K सब्सक्राइबर्स हो गए, ये। थैंक यू सो मच। सोचो मुझे आइडिया कैसे आया। आज इसका बर्थडे है, मुझे लगा था कि मैं इसको केक का सरप्राइज़ दूंगी, बट ये इसने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। मुझे लग रहा है मेरे हस्बैंड को भी इस चीज़ के बारे में पता था। बट थैंक यू सो मच मेरे यूट्यूब के लिए तुम केक लेकर आई। थैंक यू आप सबको, थैंक यू कि कविता के 10K सब्सक्राइबर्स हुए हैं। वो इतना हार्ड वर्क करती है और आप लोग इतने अच्छे से उसकी वीडियोस देखते हो। मेरी बेटी वहाँ पर अकेले बोर हो रही है, मैं भी उसको लेके आती हूँ। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है कि मैंने इसको अकेले छोड़ दिया। वूहू। थैंक यू एवरीवन, आप सब ने 10K सब्सक्राइबर्स करे। आप सब मेरी फैमिली हो। मैं वीडियोस डालती हूँ, आप उन वीडियोस को एंजॉय करते हो, मुझसे कनेक्टेड रहते हो। थैंक यू सो मच। आई होप मैं ऐसे आगे भी चीज़ें करती रहूँगी। आप मुझे बस ऐसे ही सपोर्ट करो, मैं और हार्ड वर्क करूँगी। थैंक यू एवरीवन कि आपने कविता को सपोर्ट किया वीडियोज़ के लिए। ये आ जाओ, तुम भी आ जाओ। अरे अरे, 10K सब्सक्राइबर्स। हू। थैंक यू सो मच। अपने हस्बैंड को भी थैंक यू बोलो। 10K सब्सक्राइबर्स, वाओ। सुनो सुनो, मैं सोच ही रही थी बहुत दिनों से कि मैं ये प्लान कैसे करूँ। तो मुझे कविता के हस्बैंड ने बोला कि इस तरीके से प्लान करते हैं, और इस तरीके से हमने प्लान किया। और अगर आप लोगों को इसकी वीडियोस इतनी पसंद आती है और आप इतना एंजॉय करते हो और आपको लगता है कि वो बहुत एम्पावरिंग है, आपको अच्छा लगता है, तो ऐसे ही उसके व्यूज़ बना बढ़ाते रहो और उसकी वीडियोज़ को देखते रहो। थैंक यू। शालिनी इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आई है मेरे बेबी के लिए। बेबी के बॉर्न होने पे हमने बहुत बिग एक पार्टी रखी थी, तो शालिनी को उस टाइम पे आना था, बट वो बहुत बिजी थी। तो आज वो फर्स्ट टाइम बेबी से मिलने के लिए आई है, और वो इतने सारे गिफ्ट्स लाई है। ओह वाह, ये मैं बहुत टाइम से देख रही थी। मैं प्लान ही कर रही थी कि मैं इसको लूँ, और शालिनी ने मुझे ला के दे दिया। वाह, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं मुझे जो पक्का पता है मेरी बेबी को ये बहुत पसंद आएगा। डांसिंग कैक्टस, और वो देख देख के इसको डांस करेगी। डक्स। अच्छा, इसमें से आवाज़ आएंगी। मैं अब जब बेबी को नहलाऊंगी तो उस टाइम पे अगर वो रो रही होगी या बोर हो रही होगी, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं पानी में डक्स डाल सकती हूँ। वाओ, बहुत अच्छा आइडिया है।
ये क्या है? अच्छा, ये सेकंड गिफ्ट है। ओह वाह, सोचो सोचो क्या होगा, सोचो सोचो। कपड़े। ओह, ये बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। वाह, बहुत अच्छा। इतने कलरफुल, इतने ब्राइट कलर्स। आई होप मैं जल्दी से ही अपनी बेबी को पहनाऊंगी और दिखाऊंगी तुमको। एक और गिफ्ट। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा, अब मुझे समझ में आया। फीडर टाइप्स। अब जैसे बेबी 3 मंथ्स का है, तो जब वो 6 मंथ्स का होगा तो मैं उसको सॉलिड खिलाना स्टार्ट करूँगी। तो सॉलिड हम डायरेक्ट नहीं खिला सकते ना, तो इसीलिए ये इतना अच्छी एक नई चीज़ आई है जिसमें आप फ्रूट्स को डालो और उसको मैश करके आप साथ साथ खिला सकते हो। वाह, वेरी गुड। और ऐसे प्रेस करके इस मतलब फ्रूट्स को आप डालो, फ्रूट्स को डाल के उसे मैश करो प्रेस करके, और उसके बाद आप खिलाओ। वाह, मैं इसे संभाल के रखूँगी, जब वो 6 मंथ्स की हो जाएगी तो इसको यूज़ करूँगी। ओह, इतना स्वीट है। ये देखो, कितना क्यूट लग रहा है ना। बहुत, मुझे बहुत पसंद आया ये। थैंक यू सो मच शालिनी, आई लव यू। मैं कल सोच ही रही थी कि मेरे को बेबी से रिलेटेड क्या गिफ्ट्स देने चाहिए, और इतना डिफ़िकल्ट था ये सोचना। तो मैंने अपने फ्रेंड मन्नू से पूछा, तो मैंने उसको बोला कि मुझे क्या देना चाहिए बेबी से रिलेटेड गिफ्ट। उसने ऑनलाइन ढूंढा तो उसको ये मिला। उसको भी बहुत पसंद आया और मुझे भी। तो मुझे ऐसा लगा शायद ना मुझे ये मिल नहीं पाएगा इतनी जल्दी, बट उसने ढूंढा और उसने बोला कि नहीं नहीं, ईज़िली मिल रहा है। उसके बाद साथ में बेबी के जो क्रिब के ऊपर टॉयज़ होते हैं, पहले मुझे लगा शायद मैं वो ले लूँ, बट मुझे लगा कि पता चले वो उसके लिए साइज़ में छोटा या बड़ा होगा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। मतलब मुझे लग रहा था मैं ले सकती हूँ चीज़ें, बट मुझे लग रहा था कि ये इनफ नहीं है, मुझे और चीज़ें चाहिए। तो फिर मैंने तुम्हारे हस्बैंड को रिक्वेस्ट करा कि आओ ना, चलो मुझसे मिलो और उसके बाद हम जाके सामान लेते हैं। तो उसके बाद मैं तुम्हारा हस्बैंड आया और मैंने जाके सामान लिया। और कविता, तुम मेरी इतनी क्लोज़ फ्रेंड हो, तो अब मैं तुम्हारी तुम्हारी डॉटर के लिए तो मुझे ये सब चीज़ें करनी ही थी। शालिनी नहाकर बिल्कुल रेडी हो गई है, देखो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। हम तो जा रहे हैं पार्टी करने के लिए, आज शालिनी का बर्थडे है ना, तो हम सब जा रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे आइडिया दिया कि चलो बाहर चलते हैं डिनर करने के लिए। तो मैं खुश हो गई कि चलते हैं। मेरे पास तो कोई अच्छी ड्रेस नहीं है, बट शालिनी के पास तो बहुत सुंदर ड्रेस है। वाह, कितनी सुंदर लग रही है। ये जो ड्रेस है, ये पहले बाहर गई थी और बाहर से आके लेकर आ गई। मुझे ये ड्रेस इतनी पसंद थी, मुझे ऐसा लगा मुझे भी ये ड्रेस चाहिए। तो मेरी मदर इन लॉ ने बोला तुम भी ये ड्रेस ले लो, बहुत अच्छी है। तो मेरे हस्बैंड को बोला कि तुम जाके ले आओ, तुम चले जाओ। बट बाय चांस मेरे पापा आ गए उसी टाइम पे, तो मैं अपने पापा के साथ चली गई। अब हम दोनों सेम ड्रेस पहनेंगे। वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड, हम दोनों सेम ड्रेस पहनने वाले हैं। चलो चलो आओ। हाय। लिफ्ट में मुझे चक्कर से आई, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। अरे यहाँ तो सारी सीट्स फुल है, कोई सीट ही नहीं है बैठने के लिए। मैं ऊपर जाके देखती हूँ अगर कोई सीट मिलती है तो। मुझे तो कोई सीट ही नहीं मिली, हर एक जगह बुक है। सब लोग ऐसे बैठे क्यों हुए हैं? उन्होंने खा लिया है तो हो सकता है उन्होंने खा लिया हो, बट उनको बैठ के बातें करने का मन कर रहा हो। देखो वहाँ पे एक सीट खाली होने वाली है, जैसी सीट खाली होगी ना फटाफट जाके बैठ जाना। पर मैं जाके कैसे बोलूँ, मुझे बहुत शर्म आती है। इतनी देर से हम लोग खड़े हैं, सीट नहीं मिल रही है, और सारे के सारे बैठे हैं और वो फटाफट खाना खा के जैसे ही उठे, मैं तो वेट कर रही हूँ वो उठे और मैं बैठ जाऊँ।
उफ, देखो सेम ड्रेस, हम दोनों की सेम सेम, जैसे सिस्टर्स होते हैं वैसे बिल्कुल सेम। चलो चलो, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। आ जाओ, खाते हैं। फाइनली फाइनली हमें सीट मिल गई। इतनी देर से हम ढूंढ रहे थे, अब हम खाना कुछ ऑर्डर करने लगे। मेरे पास कोई कोई आइडिया ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या बात करूं। ओहो, इसको आइडिया इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये बहुत देर से सिर्फ लोगों को देखी जा रही है, सिर्फ खाने पे इसका फोकस है, इसलिए इसको कोई आइडिया नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। नहीं, मैं इसलिए लोगों को देख रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना बढ़िया बिजनेस आइडिया है। फालतू में वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, बिजनेस करके फ़ायदा है। चलो तुम बिजनेस खोलना, मैं तुम्हारे बिजनेस को प्रमोट करूँगी, ठीक है। हाथ धोने चले क्या? हाथ धोने फिर से वॉशरूम जाना पड़ेगा। हम वॉशरूम जा रहे हैं। अभी तक हम वेट कर रहे हैं खाना आने का। इतनी देर से वेट कर रहे हैं तो हमने सोचा कि आओ टाइम पास करने के लिए वॉशरूम ही चल लेते हैं। हम शालिनी के आने का वेट कर रहे हैं, वो वॉशरूम गई है, वॉशरूम से आ जाए फटाफट। ये शालिनी इज हेयर। सब लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ प्लान करा और इतना स्पेशल मुझे फील करवाया, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। ये लो, तुम भी खाओ। आओ आओ, तुम भी आओ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। आ जाओ, आप सब आ जाओ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। हेलो, अब हम इधर आ चुके हैं फ़ोटो खिंचवाने। देखो शालिनी फ़ोटो खिंचवा रही है। फाइनली फिनिश हो गया। इतना टेस्टी खाना था। अब हम घर जा रहे हैं। मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाया, इतना अच्छा लगा। थैंक यू कविता, मोस्ट वेलकम।